to cooperate to fight terrorism in our respective areas. We need to address and allay each other's concerns with regard to terrorism. नमस्ते। 17 जनवरी को ईरान द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की खबर ने पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया था। ईरान की इस कार्रवाई में पाकिस्तान की सीमा में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जहां हमला हुआ उस जगह के वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन खबर के जोर पकड़ते ही पाकिस्तानी फौज ने प्रभावित इलाके तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दुनिया उस सच्चाई को जान नहीं सकी कि एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद यह आशंका जरूर बढ़ गई कि इजराइल हमास और यूक्रेन रूस के बाद शायद ईरान पाकिस्तान के बीच भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और ईरानी राजदूत जो खुद अपने देश में मौजूद थे उनके पाकिस्तान आने पर रोक लगा दी। साथ ही ईरान को गुस्ताखी की कीमत चुकाने की भी धमकी दी। पाक फौज ने जो कहा उसे पूरा करके भी दिखा दिया और 24 घंटे के भीतर ही ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। हैरत की बात यही है कि पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि दोनों देशों ने तय किया कि वे फिर से रिश्ते सामान्य करेंगे और उनके बीच जो पिछवाड़ा मिलाने के कार्यक्रम हुआ करते हैं उन्हें पहले की तरह जारी रखा जाएगा। दरअसल ईरान और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की यह कहानी धूर्त मुल्ला पॉलिसी के उस चैप्टर से उठाई गई थी जिससे दोनों देशों के हित जुड़े हुए थे। यानी तुम मेरी पीठ पर खुजा, मैं तेरी पीठ पर खुजाऊंगा। दोनों देशों के एक दूसरे पर हमले पूर्व नियोजित थे और इनकी पटकथा कुछ हफ्तों पहले लिख ली गई थी। मकसद यही था कि बवंडर खड़ा करके तस्वीर बदली जाए और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईरान पाकिस्तान अपने उद्देश्य हासिल करने में सफल रहे। इन दोनों पड़ोसी मुल्ला देशों को इस नौटंकी की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब भी अब दुनिया को मिल चुका है। सिर्फ एक दूसरे पर स्ट्राइक करके इन देशों ने वह लक्ष्य हासिल कर लिए जो उनकी स्थिरता के लिए बेहद ही जरूरी थे। अप्रैल 2023 में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद से ही मदरसा मुल्क राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। इमरान ने अपनी सरकार को गिराने में सीधे पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाए थे। यही नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तानी जनता ने सेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। उसने सेना की इमारतों को निशाना बनाया था और कई सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ व आगजनी की थी। यह पाकिस्तान में पहली बार था जब सेना की मुरीद जनता ने सेना के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। इस घटना के बाद पाकिस्तानी फौज के इस्तकबाल को बड़ा धक्का लगा। उसकी छवि को भारी नुकसान हुआ और वह मदरसा कौम की दृष्टि में खलनायक के तौर पर स्थापित हो गई। ऐसे में सेना के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि वह अपनी छवि फिर से कैसे दुरुस्त करे, खासकर तब जबकि हाल ही में देश में चुनाव होने वाले हैं और उसके ऊपर लगने वाले आरोप उसे और ज्यादा बड़ा खलनायक बना रहे हैं। उधर हमास इजराइल जंग के बाद ईरान की सरकार सवालों के घेरे में है। अक्टूबर 2023 में जिस वक्त इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले शुरू किए उसके खिलाफ बोलने वाला ईरान सबसे बड़ा देश था। वहीं ईरान की जनता भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों में सबसे आगे थी। अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए ईरान युद्ध रोकने की धमकी देता चला गया, लेकिन इजराइल ने उसकी बकलोली को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि ईरान की सेना और सरकार की घर में फजियत होनी शुरू हो गई। बड़ा तमाचा यह पड़ा कि इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के सीनियर कमांडर सैयद रजीम मौसावी को हुरों की तलाश में भेज दिया। इससे ईरान की सरकार बैकफुट पर आ गई, साथ ही सेना पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। पर ईरान की इतनी औकात नहीं है कि वह इजराइल या अमेरिका के साथ भिड़ सके। अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसके हालात भी पाकिस्तान जैसे बना दिए हैं। देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति विकराल है। साथ ही कई आंतरिक मुद्दों के चलते वहां की स्थिरता संकट में फंसी हुई है। ऐसे में ईरान के ऊपर भी भारी दबाव था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे एक तीर से दो शिकार हो जाए, यानी सेना की छवि भी बनी रहे और सरकार के प्रति भी टोपीबाजों का भरोसा मजबूत हो। रिपोर्ट से साबित होता है कि इस कहानी की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई। दिसंबर 2023 में ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके पर हुए हमले में कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। ईरान ने इसका आरोप पाकिस्तान के आतंकी संगठन पर लगाया था।
लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बाद बात आई गई हो गई। जिस जैश अल अदल समूह ने यह हमला किया था वो पाकिस्तान की जमीन से संचालित होता है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने ईरान को इस तरह की पेशकश की कि वह अपनी तरफ से एक फर्जी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे। उसके बाद पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने इस घटना से होने वाले फायदों को ईरान के सामने पेश किया। ऐसा दावा किया जाता है कि शुरुआत में ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। ईरान को डर था कि कहीं जनता में उसकी छवि और ज्यादा खराब न हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की सेना की तरफ से आश्वासन दिया गया कि मामले को संभालने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक करने का जो गेम खेला उसे पूरी दुनिया ने बड़े चाव से देखा। लेकिन संदेह तब गहरा गया जब ईरान की एयर स्ट्राइक किसी आतंकी ठिकाने पर नहीं होकर एक छोटे से घर पर की गई, जहां एक मुल्ला जी अपनी 2 लड़कियों के साथ रहते थे, वह भी पाकिस्तान के उस सुनसान इलाके में जहां जैश अल अदल के आतंकवादियों का कोई ठिकाना नहीं है। ईरान ने इस हमले को जोर शोर से प्रचारित किया। मजे की बात यही है कि ईरान की फंटर मदरसा कौम ने भी इस पर जमकर जश्न मनाया। यानी जो अवाम अपनी सरकार और सेना से गुस्से में थी, उनके लिए वही सेना और सरकार रातों रात हीरो बन गई। ईरान का मकसद कामयाब हो गया था और अब बारी पाकिस्तानी सेना की थी। दुनिया को पक्का यकीन था कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की आशंका से ईरान अपनी रडार प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम से हवाई किलेबंदी को और ज्यादा मजबूत करेगा, परंतु ईरान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने बड़े आराम से ईरान के एक सुनसान इलाके में बम फोड़ दिए। दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना के हमले में कई बलूच आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनके शव किसी ने भी नहीं देखे। ठीक ऐसे ही जैसे पाकिस्तान ने ईरानी अटैक के बाद कुछ भी नहीं दिखाया था। ऐसा इसलिए कि यह सब पूर्व नियोजित प्लान का एक हिस्सा था, जिसे ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर खेला था। ईरान में हुई एयर स्ट्राइक को पाकिस्तानी फौज ने जमकर प्रचारित किया। नतीजा यह हुआ कि जो सेना मदरसा पैदाइश में विलेन बन चुकी थी, आज वह फिर से 2022 वाली पोजीशन में आ गई है। हाल ही में पाकिस्तान में हुए सर्वे में सेना पर इमरान से ज्यादा भरोसा जताया गया है। यही नहीं, ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना को अब खुलकर खेलने का अवसर मिल गया है। देश में होने वाले जिन चुनावों को लेकर सेना पर उंगली उठ रही थी, वह अचानक गायब हो गई है और आर्मी चीफ मुनीर फिर से एक मजबूत सेना अध्यक्ष के रूप में स्थापित हो गए हैं। वहीं ईरान ने भी अपनी जनता को बताने की कोशिश की है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु संपन्न पाकिस्तान को भी चुनौती देने में सक्षम है। उसकी सेना किसी से नहीं डरती है। उसके पास इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की ताकत है। खास बात यही है कि अब ईरानी जनता भी सरकार से संतुष्ट है, जबकि पाकिस्तानी जनता अभी भी अपनी सेना की बहादुरी का ढिंढोरा पीट रही है। यानी मुसीबत के मारे 2 मुल्ला बेचारे ना जीते और ना हारे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।